इस वाले फॉल्ट को देख करके अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिशियन ने मना कर दिया कि भाई ये तो नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे कस्टमर खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। अभी सुनिएगा क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने एमसीबी बॉक्स को ओपन किया तो यहाँ पे न्यूट्रल के अंदर भी मुझे एमसीबीयाँ नजर आई, जो कि काफ़ी गलत प्रैक्टिस है। और यहाँ पर देख सकते हैं सारी लाइटें ब्लिंकिंग कर रही है, और इस स्विच बोर्ड की एमसीबी को चालू करते हैं तो एमसीबीयाँ ट्रिप कर रही है और लाइटें बंद हो रही है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एमसीबी बॉक्स से जितने भी एमसीबीयाँ सब हटा दी है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक फेज वायर ले लिया है और सभी वायरों को टच कर करके देख रहा हूँ तो न्यूट्रल के बगैर ही सारी लाइटें चल रही है। आखिर ऐसा क्यों? पूरी बिल्डिंग की गुंजा है इन्वर्टर की। बिल्डिंग तुम्हारा 10 आदमी हार गया कि यार बताइए हो जाएगा। अब आज का मैंने 4-5 मिस्त्री लिए हो, कई मिस्त्री भेजे, ओ सही है, ओ सही है, ओ सही है, कोई शुभ नहीं। तो कस्टमर की बातें आपने सुन ही ली। तो आप देख सकते हैं एमसीबी बॉक्स से मैंने एक एमसीबी को सीरीज करके एक फेज लेके आया हूं। अब देखो जहां जहां पे फॉल्ट नजर आ रहा था मैं उस स्विच बोर्ड को खोल करके देख रहा हूं तो न्यूट्रल के अंदर इस तरह से फॉल्ट हो रहा है। ये देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट हो रहा है। रूम के अंदर चलते हैं, एमसीबी बॉक्स से सारी चीज़ें हटा दी फिर भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है यहाँ पर। अब देखो मैं डायरेक्ट लूपिंग में लगाता हूँ बोर्ड के, लूपिंग में सिर्फ फेज की मदद से ही सारी लाइटें चल रही हैं। तो मैं पता करता हूँ न्यूट्रल में आखिर फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। तो मैं एक एक करके न्यूट्रल को काट दिया हूँ और एक एक करके इस फेज को टच करता हूं, और जिस वाले फेज के अंदर जिस वाले वायर के अंदर शॉर्ट होगा वही न्यूट्रल फॉल्ट है। तो आप देख सकते हैं ये येलो कलर का वायर मुझे फॉल्ट नजर आ रहा है। इसको हटाते ही सारी चीजें क्लियर हो गई है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है फॉल्ट नहीं हो रहा, इस बोर्ड में भी फॉल्ट नहीं हो रहा, यानी कि न्यूट्रल बिल्कुल फ्री हो गया है, न्यूट्रल बिल्कुल कट गया है। यानी जो फॉल्ट न्यूट्रल था वो भी मैंने कट कर दिया। ये वाला देख सकते हैं ये फॉल्ट न्यूट्रल था। अब इसको वापस से न्यूट्रल भी तो चाहिए क्योंकि वो तो फॉल्ट न्यूट्रल है। तो एमसीबी बॉक्स के अंदर जितने भी वायर नजर आ रहे हैं ना उन सभी को मैं एक एक फेस करके देखता हूं तो यहाँ पे कोई भी लाइट ब्लिंक, कोई भी लाइट ऑन नहीं हो रही। इसका मतलब हमने न्यूट्रल को बिल्कुल सही कर दिया है। अब कमरों को न्यूट्रल देने के लिए यहाँ से मैं एक वायर को जो है ना बाईपास कर रहा हूँ, तो यहाँ से सीधा हम इस बोर्ड के अंदर कनेक्ट करते हैं, रूम और हॉल दोनों ही चल जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। तो अब मुझे ये खुला खुला वायर तो ले जाना ही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है घर में, उसका 2.5 mm का वायर न्यूट्रल में बाईपास कर दूंगा एमसीबी के माध्यम से। तो अब देखो ये न्यूट्रल हमने यहाँ पे जोड़ा और ये न्यूट्रल बाईपास जो मैंने किया उसको हटाया, और अब आप देख सकते हैं क्लियर फॉल्ट हो चुका है। अब यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर कहीं पे भी फॉल्ट नहीं है। तो यहाँ पे वायरिंग जो है थर्ड क्लास हुई हुई थी, एक ही वायर से सारी चीज़ें चल रही थी। न्यूट्रल फॉल्ट था, इन्वर्टर फॉल्ट था, और ब्लिंकिंग कर रही थी लाइटें, और एमसीबी बॉक्स के न्यूट्रल में भी फॉल्ट था। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद सब बोर्ड को पैक कर देता हूँ। नेक्स्ट टाइम आता हूँ स्क्रीन टच वाले स्विच भी यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ और एमसीबी बॉक्स की वायरिंग भी कंप्लीट कर देता हूँ। कस्टमर ने रिकॉर्डिंग में बोला था कि 10 मिस्त्री फेल हो गए हैं, अगर आप भी फेल होते हैं तो आपका भी नाम 11वें नंबर पे आ जाएगा। हमें यहाँ पे 2 दिन लगे और कस्टमर पूरे सेटिस्फाइड हो गए हैं।